बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नेपाल से आपने ख़बरें सुनी होंगी। नेपाल में जो एक खातून है, जो जज हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। और वो जो हंगामे थे, जो कत्ल गारतगरी थी और वहाँ तशद्दुद था, आग थी, वो एक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। वहाँ पे कर्फ्यू जो है उसका ख़ात्मा कर दिया गया है और ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आ रही है। जो एहतजाज करने वाले रहनुमा थे, उन्होंने फ़ौज के साथ मिलके और दूसरे इदारे के लोगों के साथ मिलके एक रास्ता निकाला है। अच्छा, ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त तजर्बा है इंसान के मामलात में कि सोशल मीडिया के हवाले से एक मामला शुरू हुआ है। इस हवाले से शुरू हुआ है कि यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, गरीब जो हैं गरीब तर होते जा रहे हैं, गरीबों को मुल्क छोड़ना पड़ रहा है। तो इस तरह की ये बातें जो हैं ये नतीजा निकला। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि ये नेपाल जो है वो लीबिया नहीं बना कि एक इंतशार लड़ाई ये हो गया। उन्होंने एक लेवल पे जाके अपने मामलात को सेटल किया। अब मार्च में वो कह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो करवा दिए जाएंगे। नेपाल जो है बराह रास्त तो पाकिस्तान से वाबस्ता नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के उनके मुतालिक अच्छे जज्बात हैं। जो मोदी हैं, प्रेसिडेंट मोदी हैं, उन्होंने तो उसको अप्रिशिएट किया है। चीन जो है अभी उसने इस पर एहतियात से बात कर रहा है। लेकिन बहरहाल एक नई चीज़ है। लेकिन गौर किया जाए तो ये सारा मामला जो है, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मोदी का रिएक्शन भी है। एक अजीब बात तो ये हुई है कि बांग्लादेश जो है वहाँ पे एक हुकूमत को इस तरह से हटाया गया और वहाँ पे भी जिस तरह से डॉक्टर यूनुस को लाया गया, कुछ इसी तरीके से वहाँ पे नेपाल में भी सूरत हाल हुई। वहाँ पे स्टूडेंट्स ने हंगामा किया और उसके बाद जो है वो एक खातून आ गई। अब वो उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन जो हैं वो मार्च में होंगे। तो सब कॉन्टिनेंट में वैसे जो वक्त पे इलेक्शन करवाने के वादे जो हैं आमतौर पे उनकी कोई अच्छी रवायत नहीं। ख़ुद हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़िया-उल हक जो साहब थे वो 90 डेज़ के लिए आए थे और वो फिर 9 साल 11 साल रहे। इसी तरह से डॉक्टर यूनुस जो हैं उनके इक़्तिदार पे भी बात की जा रही है। तो लेकिन बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि नेपाल में सूरत हाल बेहतर हो रही। लेकिन आपसे मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है भारत जो है, बदकिस्मती ये है कि वो एक वो चांकिया जो उनकी फॉरेन पॉलिसी में उनकी चीज़ों में अमल करता है, उसकी वो बेसिक एक बात करता है। वो ये कहता है कि पड़ोसियों से लड़ाई रखो, जो पड़ोसियों को दुश्मन उनसे अच्छे तल्लुकात रखो। अब ये बात मोदी के तो जहन में कुछ ज़्यादा ही अटक गई है और उसका नतीजा ये निकला है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन सब के साथ उसने तल्लुकात ख़राब किए। और अभी आपने अगर देखा होगा, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं कुछ, कि भारतीय सहाफ़ियों को नेपाल में थप्पड़ पड़ रहे हैं, बदतमीज़ी हो रही है। क्यों हो रही है बदतमीज़ी? दुनिया में शायद बदतरीन मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, इंडिया का, जो बिल्कुल जिसका जो सही के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, उसके लिए सच वही है जो उसे भारतीय जनता पार्टी बताए। जब ये ऑपरेशन सिंदूर जारी था, पाकिस्तान पे हमले हो रहे थे, तो भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि जी हमने इस शहर पे कब्जा कर लिया, इस शहर पे, पूरे पाकिस्तान पे उन्होंने खबरों में कब्जा करवा लिया। सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है, यानी अब लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद पर पहला हमला हो गया है। अब वैसे ही है कि वो कुछ मामला जब ऑन रिकॉर्ड कुछ और था। अब नेपाल वाले जो लोग हैं वो क्यों थप्पड़ मार रहे हैं इंडियन जर्नलिस्टों को वहाँ? वो इसलिए थप्पड़ मार रहे हैं कि वहाँ पे ये जो हंगामे हुए हैं ये स्टूडेंट्स की वजह से हुए हैं और बेरोज़गारी की वजह से हुए हैं, ये करप्शन की वजह से हुए हैं, ये अकाउंटेबिलिटी जो है उसका कोई प्रॉपर प्रोसीजर ना होने की वजह से हुए हैं, मुल्क की तरक्की के मुतालिक जो एक बेचैनी थी उसकी वजह से हुए। लेकिन भारतीय जो गोदी मीडिया है वो ये कह रहा है कि जी ये सारे हंगामे इसलिए हुए हैं कि वहाँ के जो अवाम है वो वहाँ पे बादशाहत को लाना चाहते हैं। गुज़श्ता तकरीबन 2.5 दहाई पहले वहाँ से बादशाहत का ख़ात्मा कर दिया गया था। तो वो कहते हैं वो लाना चाहते हैं। वो हमारे मेजर जहरीले मेजर हैं, वो दिखा रहे हैं कि जी ये एक पुराने हैं, उसको करके वो आर्मी चीफ जो है वो दिखा रहे हैं। तो पूरा एक वो नैरेटिव जो है वो नेपाल से डिफरेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं और साथ बैठे हुए इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये जब मीडिया इस तरह से हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है? एक तो दोनों मुल्कों के तल्लुकात ख़राब होते हैं, दूसरा ये होता है कि लोगों को आपसे बड़ी नफरत होती है। इस नफरत का आधार जो है भारतीय जर्नलिस्टों के साथ नेपाल में हो रहा है। मैं एक बात कहूँगा कि जर्नलिस्टों को सच का साथ देना चाहिए, लेकिन कहीं किसी वजह से अगर उनसे गलती हो जाती है, अगर वो बात करते हैं तो उनका ये तरीका ये भी नहीं है कि उनको थप्पड़ मारे जाएं, उन पर तशद्दुद किया जाए। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद जो है ना, इसकी हमायत की जा सकती है, क्योंकि बहरहाल
ये जर्नलिज्म ही और मीडिया ही एक ऐसा वेपन है जिसके ज़रिए दुनिया जो है वो बहुत सी ज़्यादतियाँ ख़त्म हुई हैं। सोशल मीडिया ने बहुत से बुराइयों को निशानदेही की है, बहुत सी चीज़ों को रोका है, गवर्नमेंट्स को ठीक किया है। तो ये सोशल मीडिया का एक रोल तो है। जैसे पुलिस हर मुल्क में उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो अपने लिमिट्स क्रॉस करती है और और बहुत ज़्यादतियाँ करती है, लेकिन आप पुलिस को का नागज़ीर होना जो है हर मुआशरे में तस्लीम किया जाता है। इस तरह से सियासतदानों की करप्शन जो है वो तो क्लासिकल बन चुकी है, लेकिन सियासतदान नागज़ीर है। इसलिए अगर मीडिया में भी कुछ ऐसे मसले हैं तो उसका ये तरीका नहीं है कि आप जर्नलिस्टों को थप्पड़ मारना शुरू कर दें, लेकिन इसके साथ साथ गोदी मीडिया को भी ये सोचना चाहिए कि खबर उसको ज़मीन से लेनी चाहिए, हक़ाइक़ से लेनी चाहिए, उन व्हाट्सएप्स के मैसेज से नहीं लेनी चाहिए जो बीजेपी के हेडक्वार्टर से आते हैं। अल्लाह आपका हामी नाज़िर।